गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक के बारे में। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स में, और खास तौर से कैलकुलेशंस में। देखिए, कैलकुलेशंस करने के लिए मैंने आपको कुछ टूल बताए थे। उन टूल में क्या है, जैसे सबसे पहले टेबल। आपको मल्टीप्लिकेशन में भी टेबल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले आपको टेबल से लेकर के 25 तक याद होनी चाहिए, और अगर ये 30 तक हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर ये हम टेबल को 30 तक याद कर सकें तो वेल एंड गुड है। और याद भी कैसे करना है, मतलब देखिए, टेबल को याद करने के नंबर एक तो था टेबल। टेबल को याद करने के लिए जैसे आप हमें 21 का टेबल याद करना है, तो हमें सबसे पहले 21 इंटू 5 देख लेना है। 21 इंटू 5 कितना होता है? 105। अब 105 इसका रेफरेंस लेकर के हम बाकी आगे का और प्लस बैक साइड का निकाल सकते हैं। 21 इंटू 5 105 हो गया। 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 126। 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 147। तो हमें एटलीस्ट क्या करना है, इसका जो बेस बनाना है वो इंटू 5 को बेस बना लेना है। ठीक है, जैसे 23 देख लीजिए। 23 इंटू 5 को बेस बना लीजिए, ये होता है 115, 115। तो अगर हम इसको इंटू 6 से करेंगे तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि भाई 21 इंटू 5 115 हो गया, तो ये 138 हो जाएगा। इंटू 7 करेंगे तो इजीली फिर आगे याद कर सकते हैं कि 161 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है, इसको 5 को बेस बना कर सकते हैं। और ये टेबल किस प्रकार से याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 16 इंटू, अगर हमें 7 पढ़ना है तो हम फिर कर रहे हैं कि 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, ऐसे नहीं। 16 सत्ते सीधा एकदम दिमाग में आना चाहिए कि 112 है। ये है याद होने का मतलब। अगर हमें अगर हमें 14 इंटू 8 निकालना है तो एकदम दिमाग में आना चाहिए कि ये भी 112 है। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे टेबल का लिंक बना करके दिमाग में नंबर्स को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर एक बात हो गई टेबल के बारे में। टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर हमें मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करनी है या जल्दी करनी है। बात की कैसी आ जाती है, फास्ट करने की। तो टेबल याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अभी इसमें हम आगे बात करेंगे कि कैलकुलेशंस को करने के दो तरीके हैं। नंबर एक तो होता है 2 डिजिट नंबर, और नंबर दो होता है 3 डिजिट नंबर। देखिए, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि हमें 47 इंटू 59, ये 2 डिजिट हो गया। 3 डिजिट क्या हो जाएगा, जैसे कि 347 इंटू 5 6 8। इस प्रकार से हमें क्या है, 3 डिजिट हो गया। तो इन दोनों पर दो मेथड को हम पढ़ेंगे कि 2 डिजिट और 3 डिजिट कैसे निकालते हैं। बच गया हमारा 1 डिजिट, जैसे 7 इंटू 16, तो वो टेबल याद है तो हो जाएगा। 8 इंटू 18, 18 की टेबल याद है तो हो जाएगा। तो यानी कि हमारा लगभग काम चल जाएगा। अगर हमारे 25 तक की टेबल याद है तो मल्टीप्लिकेशन को हम बहुत ही इजीली वैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ओनली सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे इजीली कर सकते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। देखिए, 2 डिजिट नंबर को हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं मेथड। तो 2 डिजिट नंबर को सोल्व करने के 2 डिजिट कैसे होगा, ये मान ले ये 2 डिजिट है, और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्टार वाली अन्य डिजिट से।
तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप को करना है मल्टीप्लाई। फिर देखिए इसमें सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, चलो ये ऐसे ही बना लेते हैं चारों। सेकंड स्टेप में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 44 इंटू 23 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के 23 इंटू 3 12 कैरी 1। फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 20, और एक कैरी था 21। अभी कैरी कितना हो गया हमारा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 36 इंटू 27, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले इन दोनों की 6 से 42 कैरी 4। फिर इन दोनों की सेकंड स्टेप में 6 दूनी 12, 7 या 21, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 21 और 12 हो जाएंगे हमारे 33, और 4 37 कैरी 3। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 3 कैरी था 9। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, कोई भी ले लेते हैं। जैसे 23 इंटू 39 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों की कैरी कैल मल्टीप्लीकेशन, 9 27 कैरी 2। फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आपस में जोड़ देना है। जैसे 9 दूनी 18, 3 तिया 9, तो 18 9 27 और 2 29 कैरी 2। फिर इन दोनों के आपस में 3 दूनी 6 और 2 8। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। चलिए और देखते हैं इसमें कलर सिलेक्ट। इसी का एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं, तो हमने क्या देखा कि जो ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें हम 3 स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम यूनिट डिजिट वालों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्लस करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम ये जो हमारी 10 डिजिट वाली है इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और कोई कैरी वगैरह रहता है तो इसमें जोड़ते हैं और लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। देखिए जैसे हम अभी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए। जैसे 43 इंटू 54। चलिए पहले यूनिट डिजिट वाले की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 या 12 कैरी हो गया 1, इन दोनों के आपस में करते हैं। 4 चौक 16 और 5 या 15, 31 और 1 32 कैरी हो गया हमारा 3। फिर 10 डिजिट वालों की, 5 चौक 20 और 3 23। तो ये इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। देखिए जैसे कि ले लेते हैं हम अभी 57 इंटू 62, ठीक है। 7 दूनी 14 कैरी 1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, 5 दूनी 10 और 6 सत्ते 42, 42 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा 52 और 1 53 कैरी 5।
पांच छंग 30 और पांच 35। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी अभी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप ना, कि समझ में नहीं आया, तो मैं अगेन नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज कर दूंगा। और सबसे मेन चीज जो आ जाती है इसमें हमारी, थोड़ा प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिस कैसे होगी? जब तक हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने आप करते रहिए। कुछ मैं कराता रहूंगा। चलिए अभी बात करते हैं थ्री थ्री डिजिट की। थ्री डिजिट नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, इसका हम मेथड, सबसे पहले मेथड देख लेते हैं कि इसका मेथड क्या है। थ्री डिजिट नंबर क्या होता है? ये कोई डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये है, ये है, ये है, ये थ्री डिजिट है। सेम इसमें भी हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट का करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये थ्री डिजिट नंबर है। उसके बाद इन दोनों का आपस में करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे थर्ड स्टेप पर, उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपस में जोड़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, ये थ्री डिजिट नंबर है हमारा कोई, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ेंगे। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये 100 डिजिट वाली प्लेस की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देंगे। तो ये इस प्रकार से इसके कितने स्टेप बन जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये देखने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा बड़ा मेथड है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना बड़ा नहीं रहता है। देखिए जैसे कि बात करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल के ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे नंबर एक कोई भी ले लेते हैं, 2 3 5 5 4 2। इनकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है आपस में। देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट को, 5 दूनी 10 का जीरो कैरी 1। फिर इन दोनों को आपस में, 3 दूनी 6, 5 चौक 20 26 और एक 27 कैरी 2। फिर इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन आपस में, देखिए 2 दूनी 4, पंजे पंजे 25 और 4 29, 4 तिया 12 41 और 2 43 कैरी 4। अभी इन दोनों को कर लेते हैं, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 23 और 4 27 कैरी हो गया हमारा 2। फिर लास्ट में ये दोनों, 5 दूनी 10 और 2 12। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं थोड़ा सा स्लो मोशन में। देखिए जैसे कि ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 3 4 2 4 5 1। चलिए सबसे पहले 2 और 1 की मल्टीप्लाई, टू वन जा 2। फिर 4 से 1 की मल्टीप्लीकेशन 4, 5 से 2 की 10, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, हाँ कैरी हो जाएगा 1। फिर इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तीनों को जोड़ देते हैं, 4 3 7 और 10 17 और एक 18 कैरी 1। फिर इन दोनों की, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 15 और 8 23 और एक 24 कैरी 2। 3 दूनी 6 और कैरी 2 था 8। ये आगे मल्टीप्लीकेशन। देखिए मैं हिंदी में ज्यादा बोलता हूँ वर्ड्स को, क्योंकि अपनी अपनी प्रैक्टिस से मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो हिंदी में बोलने में ही मैं एक सेटिंग बना हुआ है माइंड में कि हाँ हिंदी में इजीली कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में है तो लेकिन मेथड आना चाहिए, आप इंग्लिश में भी इजीली निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 5
नीचे ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, 2, 3, 3, 7, 2। इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखिए 3 2 जा 6, इन दोनों की करिए, दो दूनी चार, 7 या 21, 21 और 4 25, कैरी हमारा 2। फिर इन तीनों की करिए, 6 दूनी 12, 3 3 9, 12 और 9 21, 7 दूनी 14, 21 और 14 35 और 2 37, कैरी 3। फिर इनकी कीजिए 6 7 42, 3 दूनी 6, 48 हो गए, 42 और 6 48 और 3 51, कैरी 5। फिर इसकी कीजिए 6 3 18 और 5 23। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, इजीली हमारा 3 स्टेप्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको भी सेम है, आपको देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, तो आप इसकी भी जब अगर कुछ बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम। इस प्रकार से आपको आशा करता हूँ ये मेथड समझ में आए होंगे। अगर इसमें कुछ डाउट है तो अगेन सेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बात कर लेंगे। अभी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है कैलकुलेशंस में। 5 के बेस मेथड से क्या मतलब है कि 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, यानी कि 5 से गुना करनी है, 25 से गुना करनी है, या फिर 100 से गुना करनी है, सॉरी 125 से गुना करनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्या होता है हमारा 10/2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4। और उसी प्रकार हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000/8। इन तीनों चीज बातों को हम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, कैसे लिख सकते हैं। अभी कोई वर्ड संख्या आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे कोई भी संख्या दे दी 1 2 5 4, इंटू इसमें हमें 5 से गुण मल्टीप्लाई करनी है। तो एक तो हो गया कि हम डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लें। एक क्या हो जाएगा कि 1 2 4 गुना 10/2 कर दें, 3/4 है। अब इसको 2 से काटना कितना इजी है, दो, 2 से काट दीजिए, 2 6 12 और 2 दूनी 4, और एक जीरो आगे लगा दीजिए, तो हो गए 620। ठीक है, अब जैसे कोई भी बड़ी संख्या ले लो, 4 7 3 8, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 7 3 8 गुना 10/2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तिया 6, 6 12, 9 18, और 10 एक जीरो आगे लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 23690। क्लियर है। चलिए बात कर, अभी देखते हैं हम 25 से। अभी जैसे कि कोई भी संख्या हो गई, जैसे हमारी हो गई, मान लीजिए 48 ही हो गई। इसको हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 × 100 अपॉन 4। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा सीधा, 1200। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, मान लीजिए यही है, इसको हमें 25 से गुना करनी है, 1 2 8 को। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 8 इंटू 100 और बटे 4। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8,
तो आंसर कितना आ जाएगा? 3200। ठीक है दोस्तों। अभी इसी प्रकार से हम देखते हैं 125 की। अभी देखिए, जैसे ये 168 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करनी है 125 से। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 168 इंटू 1000 और बटे 8। 8 से काट दीजिए। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो कितना आ जाएगा? 21,000। चलिए, अभी बात कर ले तो कोई और। ये है, मान लो इसको हमें 125 से गुना करनी है, 3240 को। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3240 इंटू 1000 अपॉन 8। 8 से काट दीजिए। 8 चौक 32, 0 8 5 40, 405 आ गया। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? 405000, इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसके प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये 5 की पावर को हम किसी भी संख्या में, हम 5 को लिख सकते हैं 10/2, 25 को लिख सकते हैं हम 100/4, और 1000 को लिख सकते हैं हम, सॉरी, 125 को लिख सकते हैं हम 1000/8। तो आशा करता हूँ ये आपको मेथड समझ में आए होंगे। तो हमने बात की आज की क्लास में, नंबर एक बात की, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किसकी बात की? 2 डिजिट नंबर के बारे में जानकारी ली। उसके बाद में 3 डिजिट के बारे में जानकारी ली। और साथ में जो, अगर हम 5 की पावर कुछ दिया हुआ है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने जाना। तो ये हमने थोड़ा सा मेन मेन चीज कैलकुलेशन के बारे में जाने, मल्टीप्लिकेशन के। और अपने जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि और भी बहुत बताते हैं टेक्निक की, कोई 111 दिया है तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने की जो क्या तरीका है, और भी कोई कई तरीके हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन हमारे ओल्ड टेक्स्ट्स में, इतना अगर हमारे दिमाग में सेट है, इतना मेथड, और हम इसको थोड़ा फास्ट वे से कर सकते हैं, तो ये ओल्ड टेस्ट के लिए सफिशियंट है। किसी भी टेस्ट में आए, ये इतना मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन मैं अगेन लास्ट में बताता हूँ आपको, इसके लिए सबसे रिक्वायरमेंट आपको टेबल की तो पड़ेगी पड़ेगी। तो टेबल को आप बिल्कुल घोट लीजिए, दिमाग में घोटा लगा लीजिए, 1 से लेकर के 25 तक। और अगर 30 तक कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, वो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कुछ कैलकुलेशन में 27, 28 या 29, इनके मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो याद कर लेते तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पाते तो ये हमारा किसके साथ में हो जाएगा, या तो 2 डिजिट वाला मेथड लगा के हो जाएगा, या फिर हमारा 3 डिजिट वाला मेथड लगा करके हम इसको कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह है, दोबारा क्लास लेने की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी ही है कि आप इस क्लास को, जो हमारे, जिनको जरूरतमंद है, जिनको अभी तक फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, उन भाइयों को प्लीज शेयर कर देना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक ये, जो मैं हेल्प करना चाहता हूँ, ये पहुंच सके। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।